इंडिया, उदय इंडिया। क्या सचिन धोनी के बाद रोहित और विराट की जर्सी होगी रिटायर? एक कहावत है ना, लंब दंड गोल पिंड धर प्रकड़ प्रतियोगिता। भारत में यह कहावत काफ़ी फेमस है और लोग इसे काफ़ी बड़े पैमाने पर मानते भी हैं, क्योंकि यह कहावत एक ऐसे खेल से जुड़ी हुई है जिसका हमारे साथ काफ़ी गहरा संबंध है। जी हाँ, यह कहावत जुड़ी हुई है क्रिकेट से और भारत में क्रिकेट प्रेमियों की संख्या काफ़ी अधिक है। वर्तमान में यह दुनिया का एक ऐसा खेल बन गया है जो कि सीधे तौर पर उसे देखने वालों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इस खेल के प्रति लोगों के अंदर एक अलग ही प्रेम और उत्तेजना देखने को मिलती है। क्रिकेट एक ऐतिहासिक और मनोरंजक खेल है जो खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे अपने टैलेंट और कला का प्रदर्शन कर सकते हैं और उसी के माध्यम से उसे देखने वाला उसका लुत्फ उठा सके। क्रिकेट का महत्वपूर्ण योगदान खेल और मानवता के बीच सजीव संबंध की मिसाल है, जो कि न केवल खेल की रोमांचक मनोरंजक यात्रा है बल्कि एक जागरूक समाज का भी हिस्सा है। दुनिया के कई देशों में अलग अलग स्तर और फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाता है। इस खेल की शुरुआत भले ही भारत के बाहर हुई है, पर इस खेल को सबसे अधिक प्यार भारत में मिला। क्रिकेट का खेल वैसे इंग्लैंड में शुरू हुआ था और पहला क्रिकेट मैच 1597 में खेला गया था। यह खेल धीरे धीरे दुनिया भर के कई देशों में खेला जाने लगा। भारत में क्रिकेट एक जुनून है और एक खेल नहीं है। लाखों प्रशंसकों द्वारा धार्मिक रूप से इस खेल का पालन किया जाता है और देश ने क्रिकेट के कुछ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी जन्म दिया, जिन्होंने सालों तक देश के लिए क्रिकेट खेलकर योगदान दिया और देश को इस खेल में आगे लाने में मदद की। देश में इन्हीं क्रिकेट खिलाड़ियों की बदौलत कई बड़े खिताब अपने नाम किए हैं, जिसमें 2 बार ओडीआई विश्व कप, 2 बार T20 विश्व कप का खिताब, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और न जाने कितने अन्य खिताब इस श्रेणी में शामिल हैं। भारत में क्रिकेट का कंट्रोल बीसीसीआई के हाथ में है, जो कि सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है। भारत में कई ऐसे क्रिकेटर आए जिन्होंने इसे अलग पहचान दी, जिसमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, तेज गेंदबाज जहीर खान, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह के साथ साथ कई अन्य खिलाड़ी इस सूची में शामिल हैं। दुनिया के महान खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज करने के बाद और कई नामों से प्रचलित होने के बाद जब सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया तो उसके जर्सी को बीसीसीआई की तरफ से पूरे सम्मान के साथ रिटायर कर दिया गया। जिसके बाद जब वर्ष 2019 में विश्व कप के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया तो उसके बाद भी उनके जर्सी को नवंबर 2023 में रिटायर कर दिया गया, जो कि बीसीसीआई की तरफ से उनके लिए एक बड़ा सम्मान है। क्रिकेट में जर्सी संख्या का रिटायर होने का क्या आशय होता है, इसका क्या मतलब होता है, हम आपको बताते हैं। क्रिकेट में जर्सी संख्या के रिटायर होने का आशय यह है कि जब खिलाड़ी द्वारा उस खेल को लेकर पूरी समर्पण देता है तथा जब वह उस कठिन परिश्रम और समर्पण के बाद खेल को अलविदा कहता है, तब सम्मान के तौर पर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उस खिलाड़ी की जर्सी और उसके नंबर को रिटायर कर दिया जाता है, ताकि आगे जब कभी भी कोई नया खिलाड़ी आए तो वह उस जर्सी और नंबर को सम्मान के तौर पर देखते हुए किसी अन्य जर्सी का चयन करे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खिलाड़ियों को उनके मन में के मुताबिक जर्सी का नंबर चुनने का अधिकार दिया जाता है, जिसके मुताबिक वे खिलाड़ी अपने स्वेच्छा अनुसार अपने जर्सी के नंबर का चयन करते हैं। लेकिन भारत में सचिन तेंदुलकर और MS धोनी की जर्सी रिटायर होने के बाद इस प्रथा को पूरी तरह से बदल दिया गया। बीसीसीआई के मुताबिक रिटायर की गई जर्सी के नंबर को अब कोई भी खिलाड़ी नहीं चुन सकेगा। अब ऐसे में जब सचिन तेंदुलकर और धोनी के जर्सी को बीसीसीआई द्वारा सम्मान के तौर पर उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए रिटायर किया गया, तो हाल ही में रोहित शर्मा की कप्तानी और दिग्गज प्लेयर विराट कोहली के समर्थन के से दूसरी बार यानी कि 17 सालों के इंतजार के बाद T20 विश्व कप का खिताब भारत ने अपने नाम किया, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज प्लेयर विराट कोहली ने T20 के फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। यानी कि अब सचिन और धोनी की तरह ही विराट और रोहित की जोड़ी T20 के शानदार फॉर्मेट में देखने को नहीं मिलेगी। दोनों ही प्लेयर ने भारत को कई मैच में जीत दिलाई है और साथ ही कई खिताब भी जीतने में अहम भूमिका निभाई है। दोनों ही खिलाड़ी ने 2-2 बार विश्व कप खिताब जीता है।
कई एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और अन्य खिताब भी भारत ने दोनों के मार्गदर्शन और अगुवाई में जीता है। एक समय था जब धोनी, विराट और रोहित की तिगड़ी होती थी। फिर जब MS धोनी ने संन्यास लिया तब यह तिगड़ी टूटकर दुगड़ी हो गई। अब जब धोनी के बाद रोहित और विराट ने संन्यास लिया तो कई पूर्व खिलाड़ियों का यह मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जर्सी नंबर को भी रिटायर किया जाए, जिससे इन दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी को एक सम्मान मिल सके। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास केवल T20 फॉर्मेट से लिया है, इसलिए इस फैसले को BCCI अभी नहीं ले सकता। यह फैसला बोर्ड की तरफ से तभी लिया जाएगा जब ये खिलाड़ी पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लेते हैं। तो ऐसे में विराट और रोहित के जर्सी संख्या को उनके तीनों ही फॉर्मेट में संन्यास लेने के बाद BCCI की ओर से रिटायर किया जा सकता है। सचिन तेंदुलकर की जर्सी को कब किया गया था रिटायर, इसके बारे में आपको बताते हैं। अंतिम बार सचिन तेंदुलकर अपनी 10 नंबर की जर्सी के साथ 18 मार्च 2012 को मैदान पर उतरे थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में खेला गया एशिया कप का यह मुकाबला सचिन के वनडे करियर का अंतिम मैच था। इस मैच में सचिन ने 48 गेंदों में 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली थी। इसी मैच में भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली ने 183 रनों की पारी भी खेली थी। भारत ने यह मैच 6 विकेट से जीता था, जिसके बाद 28 नवंबर 2017 में BCCI की तरफ से सचिन तेंदुलकर की जर्सी को रिटायर कर दिया गया था। यह वही जर्सी नंबर है जिसे पहनकर लिटिल मास्टर भारत के लिए मैदान में उतरते थे। सचिन के 2013 में रिटायर होने के बाद से ही इस जर्सी को भी रिटायर करने की बात चल रही थी। BCCI की इस घोषणा के बाद अब इस नंबर के साथ कोई भी भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच में मैदान पर नहीं उतरेगा। हालांकि सचिन के आखिरी बार क्रिकेट ग्राउंड पर उतरने के बाद 10 नंबर की जर्सी को शार्दुल ठाकुर ने पहन के खेला था, लेकिन काफ़ी आलोचना के बाद उन्होंने 10 नंबर की जर्सी को बदल दिया और 54 नंबर की जर्सी पसंद किया। अब हम आपको बताते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को कब किया गया था रिटायर, जैसा सचिन तेंदुलकर की जर्सी के साथ किया गया था। सचिन रमेश तेंदुलकर की ही भांति विश्व क्रिकेट में अपना नाम दर्ज कराने के बाद धोनी ने भी वर्ष 2019 में पूरी तरह से जब क्रिकेट को अलविदा कहा तो उस वक्त सभी स्तब्ध रह गए थे। धोनी के इस फैसले ने कई क्रिकेट प्रेमियों के दिल को झंझोड़ कर रख दिया था, जिसके बाद BCCI ने धोनी के सम्मान में भी उनकी जर्सी को नवंबर 2023 में रिटायर कर दिया। सचिन की भांति अब धोनी के 7 नंबर की जर्सी को कोई भी खिलाड़ी पहनकर मैदान में नहीं उतर सकता। धोनी मैदान पर नंबर 7 की जर्सी पहनकर उतरते थे और यह जर्सी धोनी का पर्याय बन गई थी। ठीक इसी प्रकार रोहित शर्मा के जर्सी का नंबर 45 और विराट कोहली के जर्सी का नंबर 18 है, जिसे कई दिग्गज खिलाड़ियों की तरफ से सम्मान के रूप में रिटायर करने की मांग की जा रही है, जो कि इन दोनों ही खिलाड़ियों के लिए बेहद बड़ा सम्मान होगा। रोहित के नाम क्रिकेट इतिहास के कई बड़े रिकॉर्ड शामिल हैं, जिसमें विश्व क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक 3 बार दोहरा शतक, T20 फॉर्मेट में सबसे अधिक छक्का लगाना और विश्व कप के एक ही सीजन के लगातार 5 में से 5 पारियों में शतक लगाने के साथ ही कई अन्य भी रिकॉर्ड उनके नाम हैं। कुछ ऐसा ही विराट के साथ भी है। विराट के नाम सचिन तेंदुलकर के बाद विश्व क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड है, जो कि अपने में एक माइलस्टोन है। भारत के रन चेज में सर्वाधिक जीत दिलाने, सबसे अधिक अर्धशतक लगाने के साथ ही कई अन्य रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम हैं, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और उनकी इस योग्यता और समर्पण के लिए सम्मान देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि कोयलों के तराश के हीरा बनाया जाता है और उसी हीरे की चमक को देखकर लोग कायल होते हैं। कुछ ऐसा ही रोहित और विराट के साथ भी है। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही और खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।